क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? लगातार हिंदुओं के घरों में घुस घुस कर उसे पीटे जा रहे हैं, उसे मारे जा रहे हैं, उन्हें घसीट घसीट कर लाया जा रहा है और सड़कों पर उसकी हत्या कर दी जा रही है। हम आपको बता दें कि हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की घर से खींचकर हत्या कर दी गई थी, इस आरोप में कि उस व्यक्ति ने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में गलत टिप्पणी की थी। वो आरोप लगा करके उस हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उस व्यक्ति की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त था। उसके दोस्त ने कहा कि इस आदमी ने हमारे प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, इसलिए हम लोगों ने इसकी हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि उस लाश के साथ ऐसी बर्बरता की गई थी कि उस हिंदू व्यक्ति को मार करके पेड़ में लटका के बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया था। जो लोग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की दुहाई देते हैं, आज उन नेताओं से मेरा सवाल है कि वो लोग कहां गए? बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। शेख हसीना के सरकार जाने के बाद वहां का हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा कोई हो रहा है तो वो है वहां का हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज। बांग्लादेश में एक समय में लगभग 22% हिंदू समाज के लोग रहते थे। लगभग 22% हिंदू वहां पे रहा करते थे। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है, बल्कि सिखों पर अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियन पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में समझ में नहीं आता है कि वहां पे इंसानों का सरकार है कि शैतानों का सरकार है। एक समय में वहां पे हिंदू लगभग 22% हुआ करते थे, लेकिन अत्याचार के कारण, सताव के कारण बांग्लादेश में हिंदू घट करके अब सिर्फ और सिर्फ 8% हो गए हैं। हाल ही में उस्मान हादी नाम का एक छात्र नेता की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई। उस्मान हादी एक बड़ा छात्र नेता था। उस छात्र नेता की हत्या ऐसा बताया जा रहा है कि आईएसआई के ढाका सेल ने उसकी हत्या करवा दी। वो लगातार वहां पे आग दे रहा है, लगातार बांग्लादेश को जलाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने बताया है कि ये जो संगठन है, ये आतंकवादी संगठन जो भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है और ये पाकिस्तान का है। और ये पाकिस्तान वाले ढाका सेल, आईएसआई के ढाका सेल, जिसने बांग्लादेश को तो हिंसा में झोंक ही दिया, साथ साथ बांग्लादेश के जरिए बंगाल में भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं और बंगाल के जरिए भारत में तहलका मचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत की एजेंसियां बहुत अलर्ट मोड पे है। भारत की एजेंसियां एक एक चीज को परख रही है, देख रही है और समझ रही है। जैसे ही भारत में ये लोग हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, भारत इससे तगड़ा जवाब देगा और भारत इनका मुंह तोड़ देगा, क्योंकि आतंकवादियों को ना तो कभी भारत बर्दाश्त किया है और आगे भी ना बर्दाश्त करेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान का मंसूबा सब दिन फेल हुआ है, एक बार फिर से पाकिस्तान का मंसूबा फेल होने वाला है। पाकिस्तान बांग्लादेश में को हिंसा में झोंक चुका है। पाकिस्तान चाहता है कि बंगाल को हिंसा में झोंक दे। पाकिस्तान चाहता है कि बंगाल के जरिए भारत में अशांति फैलाया जाए। ये टेररिस्ट लोग, ये आतंकवादी लोग जिस तरीके से वहां के छात्र नेता की हत्या कर दी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियनों को पीटा जा रहा है, ये निंदनीय है और वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां के प्रधानमंत्री को हाथ खड़ा कर देना चाहिए कि हमसे ये देश नहीं चल पाएगा। शेख हसीना के समय में कम हिंसा थी, लेकिन यूनुस के आने के बाद हिंसा बांग्लादेश में कुछ ज्यादा बढ़ गया है। क्या इस तरीके से जो हिंसा हो रही है, क्या इसका समर्थन करना चाहिए? क्या भारत में बैठे नेताओं को जो लगातार आवाज उठाते हैं, जब भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है तो यहाँ के नेता आवाज उठाते हैं, अच्छी बात है, उठाना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या वो नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे? बांग्लादेश में उनको अत्याचार नहीं सूझ रहा है? प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के सरकार को निंदा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह निंदनीय है और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने इसकी निंदा की है और कहा है कि बांग्लादेश की सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यह कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो किसी भी देश क्यों ना हो। अल्पसंख्यकों को सताना घोर अपराध है
और ये पाप है और वहां की सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। भारत को भी इसके खिलाफ आवाज लगातार उठाना चाहिए और बुलंद करना चाहिए, क्योंकि वहां के हिंदू अभी खतरे में हैं और कहीं ना कहीं डर के साये में अपना जिंदगी जीने को मजबूर है। बाकी जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।